नमस्कार। पुरवैया क्राइम स्पेशल की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। अपहरण एक अनसुलझी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें कई सवाल जवाब के इंतजार में हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी कई कड़ियां एक दूसरे से जुड़ने के इंतजार में हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें पुलिस की थ्योरी अपहरणकर्ताओं के चंगुल से रिहा हुए डॉक्टर दंपत्ति की बातों से मेल नहीं खा पा रहे। एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम नजर तो आ रहा है, लेकिन वो अंजाम मुकम्मल नहीं है। तो अगले आधे घंटे तक हम करेंगे इस कहानी के हर पहलू की तफ्तीश। गया के डॉक्टर दंपत्ति के सकुशल रिहाई के बाद पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। सरकार खुद की वाहवाही करने में जुटी हुई है, लेकिन कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब ना तो पुलिस के पास है और ना ही सरकार के पास। 5 दिनों बाद डॉक्टर दंपति लौटे। क्या सुलझी अपहरण कांड की गुत्थी? पुलिस की कहानी पर उठे सवाल। रिहाई के लिए देनी पड़ी फिरौती? क्या पुलिस के दबाव की वजह से हुई रिहाई? गया के डॉक्टर दंपति 5 दिनों बाद रिहा होकर घर वापस लौटे, लेकिन अपने साथ कई अनसुलझे सवाल लेकर आए हैं जिनका जवाब न पुलिस के पास है और ना ही सरकार के पास। डॉक्टर दंपति की रिहाई को लेकर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। नीतीश सरकार वाहवाही लूटने में लगी है, लेकिन अपहरण कांड की कई ऐसी कड़ियां हैं जो आपस में नहीं जुड़ पा रही हैं। अभी भी कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो जवाब के इंतजार में हैं, और अब ये सवाल सियासत की शक्ल में नीतीश सरकार पर बरस रहे हैं। पहला सवाल, क्या डॉक्टर दंपति के रिहा होने के बाद पुलिस को खबर मिली? कि पुलिस को पता भी नहीं चला और डॉक्टर दंपत्ति पर गया पहुंच गए, और जब गया पहुंचे तब पुलिस को मालूम पड़ा कि उनको रिहा कर दिया गया। कि 12 घंटा लगता है लखनऊ से गया आने में, तो 12 घंटा पहले अपहरणकर्ताओं ने रिहा किया पंकज गुप्ता और उसकी पत्नी को, और पुलिस को पता भी नहीं चला। दूसरा सवाल, डॉक्टर दंपति के रिहा होने के बाद क्या पुलिस ने छापेमारी की? पुलिस ने जो छापामारी की है फ्लैट पर, वो भी उनके रिहा करने के 12.5 घंटे के बाद छापामारी की गई। डीजीपी का बयान है कि हम लोग फ्लैट को घेरे हुए थे। हम लोग को मालूम था कि इसी घर के अंदर है, अगर हम कार्रवाई करते तो गोली चल सकती थी। तो अगर घेरे हुए थे तो आखिर वो दंपत्ति वहाँ से निकलकर लखनऊ स्टेशन कैसे पहुँच गए? तीसरा सवाल, लखनऊ से कैसे लौटे डॉक्टर दंपति? और एक और पुलिस कह रही है कि वो पूर्वा एक्सप्रेस से गया पहुँचे, और जो अपहरित है वो कह रहे हैं कि मैं डेहरी स्टेशन पर उतरा और वहाँ लोगों ने बताया कि डेहरी है, तब फिर गया कि ट्रेन में बैठकर और बिना टिकट बिना मोबाइल के मैं गया पहुँचा, और टेम्पो पर बैठकर मैं वहाँ पर घर गया जो है। चौथा सवाल, पुलिस के दबाव के कारण हुई रिहाई? ये तो बिहार सरकार की नाकामी की 5 दिनों के बाद वो छूट कर आए हैं। जब अपहरणकर्ताओं ने छोड़ा तब वो छूट कर आए हैं। और देखिए, इसके पहले भी जो भी किडनैपिंग की घटना घटती है बिहार में, तो पुलिस का एक ही रटा बयान होता है कि पुलिस के दबाव में छोड़ दिया गया, कोई फिरौती की रकम नहीं दी गई। डॉक्टर दंपति के अपहरण कांड की कहानी रविरंजन अपहरण कांड जैसी कहानी तो नहीं? और सबसे बड़ा सवाल है कि 2.5 महीना पहले जब रवि रंजन सिंह का किडनैपिंग उसी जगह पर हुआ और 1.5 महीना तक वो कैप्टिविटी में रहा, और वही गिरोह था जिसने अपहरण किया पंकज गुप्ता का। अब तो आज तक रवि रंजन सिंह के मामले में उद्भेदन क्यों नहीं हो पाया? उसमें कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? यहाँ तक कि एसपी को जो रिपोर्ट 2 निकालना पड़ता है, उस केस का रिपोर्ट 2 भी नहीं निकला। अगर पुलिस ने रवि रंजन सिंह के मामले का उद्भेदन कर लिया होता तो आज पंकज गुप्ता के अपहरण की नौबत नहीं आती। छठा सवाल, क्या सच बयां करने के कारण मगध रेंज के डीआईजी का हुआ तबादला? और एक और जानकारी जो हम लोगों को मिली है कि वहाँ के डीआईजी को जो हटाया गया, क्योंकि डीआईजी ने कल मीडिया को यह बयान दे दिया कि यह टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये रिकवरी नहीं है,
बल्कि अपहरणकर्ताओं ने छोड़ दिया, वो छूट कर आए हैं। क्योंकि यह उन्होंने बयान दे दिया, इसी बयान के कारण वहाँ के DIG का जो है वहाँ से तबादला कर दिया गया। बीजेपी नेता सुशील मोदी के ये सवाल मुमकिन है सियासत से जोड़कर देखा जाए, लेकिन सच ये भी है कि इन सवालों का मुकम्मल जवाब अब तक ना पुलिस दे पाई है, ना ही सरकार। अलबत्ता जवाब देने के बजाय सत्ता पक्ष की ओर से सियासी पलटवार जरूर होता है। देखिए, मैं सुशील मोदी से पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर दंपति कल सकुशल घर वापिस आ गए, तो मैं सुशील मोदी से पूछना चाहता हूँ कि जो गुमला में डॉक्टर चौधरी का अपहरण हुआ, उससे फिरौती लिया गया, उनको मार दिया गया, तो ये जो जंगल राज की जो वापसी बोल रहे, तो सुशील मोदी जी को बताना चाहिए कि जंगल राज झारखंड में है कि बिहार में। और बिहार पुलिस को मनोबल को गिराने के लिए हर समय सुशील मोदी आगे रहते हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन अपहरण जैसे संगीन अपराध मामले में क्या अनसुलझे सवालों का जवाब जाने बिना पीठ थपथपाना क्या जायज है? पहले रविरंजन अपहरण कांड की अनसुलझी गुत्थी और अब डॉक्टर दंपति अपहरण कांड की अनसुलझी गुत्थी सिस्टम और पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करती है। ब्रजमोहन पांडे, जी मीडिया, पटना। 5 दिनों के बाद डॉक्टर दंपति वापस लौटे, लेकिन अब सवाल है कि क्या अपहरण कांड की ये गुत्थी सुलझ चुकी है? पुलिस की कहानी पर उठे सवाल हैं, रिहाई के लिए देनी पड़ी है फिरौती, ये सब सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं। क्या पुलिस के दबाव की वजह से हुई है रिहाई? गया कि डॉक्टर दंपति 5 दिनों बाद रिहा होकर घर वापस लौटे, लेकिन अपने साथ कई अनसुलझे सवाल लेकर पहुंचे हैं वो, जिनका जवाब ना पुलिस के पास है और ना ही सरकार के पास। डॉक्टर दंपति की रिहाई को लेकर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, नीतीश सरकार वाहवाही लूटने में लगी है, लेकिन अपहरण कांड की कई ऐसी कड़ियां हैं जो आपस में नहीं जुड़ पा रही हैं। तो जाहिर है कि इस अपहरण कांड के अनसुलझे सवालों का जब तक मुकम्मल जवाब नहीं मिलता है, तब तक ये कहानी अधूरी ही मानी जाएगी। लेकिन जानना बेहद जरूरी है कि इस कहानी की आखिरकार शुरुआत कैसे हुई। एक मई को अगवा हुए डॉक्टर दंपति वापस सकुशल लौट चुके हैं, लेकिन कई अनसुलझे सवाल अभी भी जवाब के इंतजार में हैं। इन सवालों का जवाब जानने के लिए डॉक्टर दंपति के अपहरण कांड की पूरी कहानी जानना जरूरी है। 1 मई सुबह 10 बजे डॉक्टर पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी शुभ्रा गुप्ता गिरिडीह से शादी समारोह से गया के लिए निकले। काले रंग की नई ऑडी कार से दोनों वापस लौट रहे थे। डॉक्टर गुप्ता खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। कार में पत्नी के अलावा दूसरा कोई नहीं था। 1 मई को दोपहर 12 बजे बगोदर से गुजरते वक्त डॉक्टर पंकज गुप्ता अपने कंपाउंडर को फोन कर मरीजों का नंबर लगाने का निर्देश देते हैं। इसके अलावा अपने ड्राइवर रामजी से भी डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बात की, लेकिन यही उनका अंतिम कॉल था। इसके बाद से डॉक्टर का फोन बंद मिलने लगा। 1 मई शाम 5 बजे शाम तक डॉक्टर दंपति के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने एसएसपी से मिलकर शिकायत की। एसएसपी ने बाराचट्टी थाने में मामला दर्ज कराने को कहा। परिजनों की शिकायत पर बाराचट्टी थाने में मामला दर्ज किया गया। 2 मई मामले की तफ्तीश के लिए डीएसपी रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया गया। अपहरण के एंगल से पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। 3 मई डॉक्टर दंपति की जल्द रिहाई के लिए डॉक्टर, बार एसोसिएशन के सदस्य और चैंबर सदस्यों ने की बैठक। दंपति की जल्द रिहाई की मांग की। 4 मई डॉक्टर दंपति अपहरण के विरोध में गया में सीएम नीतीश कुमार को बीजेपी ने काला झंडा दिखाया। वहीं 4 मई को ही भासा ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। 48 घंटे में रिहाई नहीं होने पर कामकाज ठप करने की चेतावनी दी गई। 5 मई अपहरण के विरोध में डॉक्टरों ने विरोध मार्च निकाला। काला बिल्ला लगाकर डॉक्टरों ने काम करना शुरू किया। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने डॉक्टरों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। 5 मई को शाम में 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया जाता है। तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर मनु महाराज को गया के एसएसपी बनाया जाता है। 6 मई दोपहर 2:30 बजे डॉक्टर दंपति सकुशल घर लौटते हैं। पुलिस के मुताबिक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस के मुताबिक लखनऊ के गोमती नगर में डॉक्टर दंपति को रखा गया था। डॉक्टर दंपति सकुशल अपने घर लौट चुके हैं।
लेकिन अभी भी कई सवाल अनसुलझे हैं। कई ऐसी कड़ियां हैं जो आपस में नहीं जुड़ पा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डॉक्टर दंपति वापस लौट चुके हैं। पुलिस की बात की जाए, सरकार की बात की जाए तो लगातार ये अपनी पीठ भी थपथपा रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सवाल वही है कि क्या इस घटना के बाद बिहार में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बिजनेसमैन के ज़हन में घर कर चुकी दहशत आखिरकार खत्म हो पाएगी? गया के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी शुभ्रा गुप्ता सकुशल घर लौट चुके हैं। यानी बिहार के सबसे बड़े हाई प्रोफाइल किडनैपिंग मामले में एक अध्याय तो खत्म हुआ, पर इसी के साथ कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि डॉक्टर पंकज गुप्ता आखिर घर लौटे कैसे? क्या पुलिस को इस मामले में कामयाबी मिली या इसके पीछे कोई और राज है? कुछ हथियार मिले हैं, डिटेल्स वो देंगे, इसलिए कि अभी तलाशी चल रही है, तो छिपा के रखे हुए सब जगह। मिला है एक विदेशी हथियार मिला है, पिस्टल मिला है, और भी चीज़ वो तलाश कर रहे हैं। और विस्तृत उनसे वहाँ भी पूछताछ होगी। उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ भी हम लोग उनसे विस्तृत पूछताछ करेंगे और इस कांड को अंतिम अंजाम तक ले जाएंगे। एक जमाना था जब बिहार में अपहरण को उद्योग माना जाने लगा था। हालांकि कुछ वर्षों के लिए फिजा बदली, लेकिन एक बार फिर अपराधियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। अपराधियों के निशाने पर धरती के भगवान हैं। बीते एक दशक में अपराधियों ने 39 डॉक्टरों को अगवा किया, जिसमें से 10 डॉक्टरों की हत्या कर दी गई। शुरू से डॉक्टर सॉफ्ट टारगेट रहा है। 1999 से लेकर के आज तक में 39 डॉक्टर्स की किडनैपिंग हुआ, 10 डॉक्टर को मर्डर किया गया। 2002 में सबसे ज़्यादा हुआ, सेकंड हाईएस्ट 2001 रहा। उसके बाद छिटपुट चलता रहा। इधर 5-7 साल से बंद था, फिर शुरू हो गया। IMA के रिकॉर्ड के अनुसार राज्य के सभी हिस्सों में डॉक्टर्स को खतरा है। राजधानी पटना तो कहीं से भी सेफ नहीं है। इस साल सिर्फ जनवरी महीने में पटना में 20 डॉक्टर्स से अपराधियों ने रंगदारी मांगी थी। डॉक्टर्स के खिलाफ बढ़ते अपराध की घटनाओं के बाद धरती के भगवान अब बिहार से पलायन का मन बना रहे हैं। रंगदारी मांगी गई है तो फॉरम में हमने सुना है, कोई डॉक्टर ने हमसे कहा था, लेकिन कैसे है जो उन मैनेज किए या कहीं से, लेकिन वो लोग मैनेज किए। लेकिन ये भी इधर ही हुआ है 2-3 महीने 4 महीना। बीच में 7-8 साल तो एकदम हम फ्री घूमते थे। इस घटना के बाद तो डॉक्टर इतना घबरा गया है कि 12-1 बजे फैमिली के साथ अच्छी गाड़ी, बेचारा कमाता है, अच्छी गाड़ी से जा रहा था, और यदि एक घटना कहीं और हो गया तो डॉक्टर फिर भागना शुरू कर देगा। 2001 से 2003 के बीच पटना के जाने माने डॉक्टर के सिंह, डॉक्टर भरत सिंह, डॉक्टर रमेश चंद्रा और डॉक्टर प्रणेंदु ओझा के अपहरण के बाद चिकित्सा महकमा दहशत में आ गया था। एक दशक बाद एक बार फिर डॉक्टर्स के अपहरण और उनसे फिरौती की घटनाएं बढ़ गई हैं। सवाल बहुत सीधा है, अपहरण की लगातार घटनाएं क्या प्रशासन की उदासीनता का गवाह हैं या सरकार की डायरी में कानून व्यवस्था का सवाल आखिरी पन्ने पर है? राकेश के साथ अमित कुमार, जी मीडिया पटना। किडनैपिंग की यह मिस्ट्री आगे भी है जारी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। डॉक्टर पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी शुभ्रा गुप्ता अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूट गए हैं। 1 मई को दोनों को अगवा किया गया था। 5 दिनों तक दोनों अपहरणकर्ताओं के रहमो करम पर रहे। इन 5 दिनों में क्या हुआ और रिहाई कैसे मुमकिन हुई, जी पुरवैया से डॉक्टर दंपति ने एक्सक्लूसिव बातचीत की।
अर्धरात्रि हो गई, करीब करीब लगता है कि 14 से 15 घंटा गाड़ी चली होगी। उसके बाद कोई एक जगह पे रुके होंगे वो लोग। आपको कोई सवाल नहीं करना है और हम लोग कोई जवाब नहीं देंगे आपको। पहला मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि आपकी वाइफ को हम लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं पैदा करेंगे, आपको हम लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं पैदा करेंगे। आप किसी भी आदमी को एक बार में एक आदमी के अलावा दूसरा आदमी जब आता था तो आदमी बदल दिया जाता था, जिन लोगों का चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। छोड़ इसलिए रहे हैं कि हम डर के आपको नहीं छोड़ रहे हैं, हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि गलती से हमने आपके वाइफ को अपने साथ में ले आया है और मैं औरतों का काफ़ी इज्जत करता हूँ और मतलब इसी वजह से आपको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आपको नहीं छोड़ता। डॉक्टर पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल वापस आ गए हैं। घर में रौनक है, खुशी है। डॉक्टर पंकज गुप्ता हैं, इनसे जानते हैं कैसे हुई थी पूरी अपहरण, कैसे पूरा इनको रखा गया था वहाँ पे, क्या कुछ वस्तुस्थिति रही और अब जब ये अपनों के बीच आ गए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं। सभी कुछ इन्हीं की जवानी सुनते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि घटना कब की है, क्या हुआ था, किस तरीके से वो आपको अगवा किए, आपकी पत्नी को अगवा किए और फिर कैसे वो यहाँ से लेकर के यूपी गए और वहाँ आपको बंधक बना कर? 1 तारीख को जब मैं गिरिडीह से वापस लौट रहा था शादी अटेंड करके, तो मैं जब चौपारण का जो टोल पोस्ट है उसको जब क्रॉस कर गया, उसके बाद करीब 10 किलोमीटर जाने के बाद एक तेज़ स्पीड से आती हुई गाड़ी ने मेरे को ओवरटेक किया और उसे मेरे को ज़बरदस्ती गाड़ी रोकने के लिए बोला और उससे काफ़ी लोग सवार थे उस पर। सब लोग मेरे गाड़ी के साइड में खड़े हो गए और उसके बाद ग्लास को डाउन करने के लिए बोला। मैं पूछा भाई क्या बात है, क्यों आप मेरा गाड़ी को रोक रहे हैं? तो वो बोले कि हम लोग मतलब आपका गाड़ी का सर्च करना चाहते हैं। और जैसे ही मैंने ग्लास डाउन किया उन्होंने मेरे इग्निशन की निकाल ली। उसके बाद मेरे को सड़क पे आने के लिए बोला। जब मैंने रोकने की कोशिश की तो उसके बाद वो थोड़ा सा मतलब हाथापाई किया। उसके बाद मेरे को पिछली सीट पे वाइफ के साथ बैठा दिया और उसके बाद मतलब थोड़ा सा मतलब मेरे को चक्कर आया क्योंकि उन लोग कुछ मतलब कुछ पिलाया होगा उससे कि थोड़ा सा हल्का सा नींद जैसा लगा। मेरे आँख के आगे काली टोपी डाल दी गई, वाइफ के आँख के आगे काली टोपी डाल दी गई। उसके बाद हमें सिर्फ लाइट दिख रहा था, लग रहा था जैसे कोई कंटेनर में जा रहे हैं और लाइट ऊपर से सिर्फ आसमान से सिर्फ लाइट दिख रही थी। धीरे धीरे शाम वाला लाइट दिखने लगा, फिर रात हो गया, फिर मतलब अर्धरात्रि हो गई। करीब करीब लगता है कि 14 से 15 घंटा गाड़ी चली होगी। उसके बाद कोई एक जगह पे रुके होंगे वो लोग और हम लोग को किस तरह से कहाँ ट्रांसफ़र किए ये हम लोग को पता नहीं है। जब हम लोग को ट्रांसफ़र किया गया तो हम दोनों एक साथ थे, एक कमरे में पड़े हुए थे और मतलब वो समझ में नहीं आता क्योंकि कमरा चारों तरफ से बंद था। और वो लोग सबसे पहला चीज़ ये बोले कि आप लोग के साथ हम लोग कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, आप लोग अच्छे से रखा जाएगा, आपको कोई सवाल नहीं करना है और हम लोग कोई जवाब नहीं देंगे आपको, आप शांति से रहिएगा, जो भी होगा अच्छा होगा और आप लोग वापस चले जाइएगा। किडनैपिंग के वक्त वो लोग पुलिस की वर्दी में थे, पुलिस की गाड़ी से? मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इतना फास्ट सारा काम हुआ, इतना प्रोफेशनल वे में हुआ कि मेरे को पता भी नहीं लग पाया कि गाड़ी किस तरह की है और कैसे लोग हैं। क्योंकि वो लोग सडन से आए तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था मैं कोई गलत आदमी के चंगुल में जाने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं था क्योंकि मतलब मेरे अगल बगल में कोई था नहीं, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। लेकिन जब वो वहाँ पे जब मेरे को लेके गए तो वो लोग मतलब अच्छे से ही हम लोग से बात की। उन्होंने पहला मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि आपकी वाइफ को हम लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं पैदा करेंगे, आपको हम लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं पैदा करेंगे, आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा, आपके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाएगा, आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है, आपके कोई क्वेश्चन का जवाब हम लोग नहीं देंगे। हम लोग को एक बंद कमरे में रख दिया गया, खाने का पूरा ध्यान रखा जाता था। उनको मतलब जो कमरा था उसका सैनिटेशन एकदम ठीक था। आँख पे टोपी बांध दी जाती थी जब वो लोग आते थे सामने। वो तो किसी भी आदमी को एक बार में एक आदमी के अलावा दूसरा आदमी जब आता था तो आदमी बदल दिया जाता था, जिन लोगों का चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। और वो आके जिस वक्त खाना देते थे उस समय हमारी आँख के आगे पट्टी बोलते थे बांध लो और दीवार की तरफ अपना चेहरा कर लो। और जब हम लोग खाना खा लेते थे तो उसके बाद वो हमारी पट्टी हम हटा लेते थे और जब बर्तन ले जाते तो फिर पट्टी वो डाल देते थे। इस तरह से करके दिन बीता, रात बीती
1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। मैं जब भी बोलता था भाई मेरे को क्यों आपने पिकअप किया, मैं तो इस तरह का आदमी नहीं हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, तो आपने मेरे को क्यों पिकअप किया। तो वो बोले कि ठीक है, इसका जवाब मिल जाएगा। तो मैं समझ वाले उन लोग मेरे से बोले कि आप निश्चिंत रहें, आप छूट जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सिर्फ रहें यहाँ पे। तो इस तरह से दिन बीता। कल करीब कोई भी समय ऐसा होगा जो दोपहर का टाइम, कोई मेरे पास ना घड़ी थी ना कोई भी ऐसा सामान था जिससे मुझे पता लगता कि समय क्या है। उनका कोई एक आदमी आया, वो बोला देखिए ऐसा है डॉक्टर साहब कि हम आपको छोड़ दे रहे हैं, और छोड़ इसलिए रहे हैं कि हम डर के आपको नहीं छोड़ रहे हैं, हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि गलती से हमने आपके वाइफ को अपने साथ में ले आया है, और मैं औरतों का काफ़ी इज्जत करता हूं, और मतलब इसी वजह से आपको छोड़ रहा हूं, नहीं तो आपको नहीं छोड़ता। मतलब ये तय है कि अगर आपकी पत्नी आपके साथ नहीं होती तो आप सकुशल वापस नहीं आते, या फिर आपकी रिहाई नहीं होती। ऐसा उन्होंने बोला कि आपकी अगर वाइफ साथ में नहीं होती तो शायद आपको मैं नहीं छोड़ता। और दूसरा चीज़ उन्होंने ये बोला कि गया शहर में आपके काफ़ी शुभचिंतक हैं, आप काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पे, आपको इस वजह से भी छोड़ा जा रहा है। पुलिस का दबाव भी कहीं काम किया क्या लगता है? वहाँ पे तो मुझे तो कुछ पता नहीं था कि पुलिस ने किस तरह से काम किया है, लेकिन जब मैं यहाँ पे वापस आया तो इन लोगों का काम को देखकर लगा रियली इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। सुनने में ऐसा है कि प्रशासन का हर एक लोगों ने मदद किया, गया शहर के हर एक घर में दुआ की गई है, हर मजहब और हर जाति हर धर्म के लोगों ने मेरे लिए मन्नत मांगा है। और मतलब जहाँ तक भी पता लगा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया इस काम में, जिसके वजह से मतलब लोगों हो सकता है कि उन लोग पे दबाव पड़ा होगा, जिसके वजह से हम लोग की सकुशल रिहाई हुई होगी। आईएमए के लोगों ने भी, और जो बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो गया की शाखा है, उनके सदस्यों ने भी काफ़ी दबाव दी सरकार पे, उनका भी दबाव कहीं ना कहीं काम किया है। देखिए दबाव तो सब लोगों ने दिया है, और बिना सबों का दबाव का ये संभव नहीं था। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ आईएमए ने बहुत कस कर दबाव डाला। इसके अलावा मैंने जहाँ तक सुना है, वहाँ पे जहाँ पे मैं था वहाँ पे ये लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाषा क्या है। मेरे को भाषा के बारे में पता नहीं था। जब यहाँ पे आया तो भाषा के बारे में पता लगा कि क्या है ये। तो यहाँ पे मतलब जितना भी हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज ने सब लोगों ने दबाव डाला, और चैम्बर ने भी काफ़ी दबाव डाला, पब्लिक ने दबाव डाला, हर कम्युनिटी, हर जाति, हर धर्म के लोगों ने दबाव डाला। इसके वजह से प्रेशर पड़ा होगा, तभी तो वो लास्ट में ये बोला कि जब रिहा किया तो उसमें ये बोला कि आपको आपकी वाइफ के वजह से और आपके शुभचिंतकों के वजह से मैं छोड़ दे रहा हूँ। मन में तो कभी डर रहा होगा, लग रहा होगा कि छूटेंगे नहीं छूटेंगे, कई सवाल चूंकि इस अवस्था में होते हैं, आपके मन में किस तरह के सवाल? देखिए ऐसा है कि हम लोग डॉक्टर हैं, और डॉक्टर का काम होता है लोगों की ज़िंदगी बचाना, और मैंने भी काफ़ी लोगों की मदद की है। जहाँ तक संभव हुआ है हमने दिन और रात तक काम किया है। जितना लोग काम करते हैं उससे दुगना तिगुना काम करके लोगों की लाइफ बचाई है। और जब उस समय जब हम मरने वाले अवस्था में थे, और हर समय ऐसा लगता था कि मतलब अब ये लोग हो सकता हम लोग को मार दें, और तो मार दे तो मतलब ये सोचकर काफ़ी रोना आता था। जब आज मैं वापस आ गया हूँ तो ऐसा लगता है। और तभी तो वो जो जिस आदमी ने मुझे रिहा किया उसने ये 2 चीज़ ज़रूर बोला मेरे को, भले उस पर प्रशासन का दबाव पड़ा होगा, उसने ये ज़रूर बोला कि आपको इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आपके साथ आपकी वाइफ है। इस समय में थोड़ा सा घबराहट लगता था कि शायद ऐसा क्यों हम इस स्थिति में आ गए जब हम अपने परिवार की मदद नहीं कर पा रहे। हिम्मत कहीं ना कहीं